प्रणाम। आज का आपका अभ्यास है 5 आसनों का जो आपको मदद करेंगे वजन कम करने में। तो ये पांचों आसन, ऐसे तो सारे आसन उनका प्रभाव होता है आपके वेट पर, कैलोरी बर्न करने में आपको मदद करते हैं, लेकिन ये 5 आसन इंटेंस हैं और उतने मुश्किल भी नहीं। थोड़ा सा अभ्यास करना होगा आपको, और एक बार अगर आपका शरीर तैयार हो जाए तो ये 5 आसन आपको हफ्ते 10 दिन में बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। कम से कम भी 3 से 5 केजी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इतना वेट आपको कम करने में मदद करेंगे। रिपीटेशन है, काउंट है, उन सब का आपने ध्यान रखना है। जब ये आसन हो रहे होंगे उस समय आपने ध्यान रखना है कि कितनी बार रिपीट करना है, कितने समय के लिए होल्ड करना है, सुबह कितनी बार करना है, शाम को कितनी बार करना है। ठीक है, तो तैयार हो जाइए इस विशेष अभ्यास के लिए। 5 आसन जो आपको वजन कम करने में मदद करेंगे। चलो आज एक सुख आसन में बैठे, आराम से सांसें ली यहाँ पर, और मेंटली अपने आप को रेडी किया कि वेट लॉस के लिए अपने शरीर पर एक्स्ट्रा वेट ना हो। अगर हम परफेक्ट वेट पे रहते हैं तो हेल्थ नेचुरल है हमें, फिर आप नेचुरली हेल्दी रहते हैं। 2-3 बार सांस ली। चलो आ जाओ। पहला आसन है आपका एल्बो प्लैंक, इसे कहते हैं कुरपर दंडासन। एल्बो का प्लैंक लेना है, तो शोल्डर डिस्टेंस में एल्बो फैलाई रखी मैट पर, हाथों को खोल के रखा, पेल्विस और शोल्डर एक लाइन में हो, हील की तरफ एक स्लोप सा बन जाता है, तो इसको मेंटेन रखना है। सांस क्या है? एक्सहेल का होल्ड है यहाँ पर, लेकिन अगर आप लंबा होल्ड कर रहे हो इसको तो फिर इनहेल एक्सहेल दोनों कर सकते हो आप। गर्दन का उपयोग करना होता है, ऊपर देखा इनहेल, फिर एक्सहेल करके नीचे चले गए। मेंटेन करो इस आसन को, होल्ड करो। ये आसन आपने एक बारी में कम से कम भी 20 से 30 सेकंड जरूर होल्ड करना है, फिर इसके 5 सेट करने हैं। 20 से 30 सेकंड का होल्ड, 5 सेट हुए। पहला आसन है हमारा कुरपर दंडासन हुआ। अब यहां से निकलेंगे, दूसरे आसन की तरफ चलेंगे, कुरपर वशिष्ठ दंडासन। तो वशिष्ठ आसन जैसे आप करते हैं ऐसे ही एल्बो पे रखना है और हाथ आगे की तरफ आ जाएंगे इस तरह से, राइट हैंड पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, ये, और फिर लेफ्ट हैंड ऊपर आकाश की तरफ देखेंगे। इनहेल करके ऊपर की तरफ, गर्दन का प्रेशर नहीं होना चाहिए आपके ऊपर, रिलैक्स किया गर्दन को, इनहेल करके ऊपर देखेंगे, हाथ खुले रखिए, ऊपर देखेंगे। ये आसन क्या है? इनहेल का होल्ड है ये, तो ऊपर देखते समय इनहेल करके होल्ड रखना है। सांस कहाँ भरी है? छाती में, ऊपर, ऊपर के शरीर में सांस भर के रखनी है, रुके रहे। तो राइट साइड हुआ, ऐसा ही रिपीट करना है लेफ्ट साइड में। मूव टू दी लेफ्ट साइड, राइट हील लेफ्ट हील के ऊपर रखी, राइट हैंड ऊपर आकाश की तरफ, ऊपर देखा और सांस अंदर भरी और हाथ की तरफ देखते रहे। ये हुआ हमारा साइड प्लैंक। इसको भी कम से कम भी 10 सेकेंड, ज्यादा बढ़ा सके तो 30 सेकेंड, 5 सेट करने हैं इसके। बहुत धीरे 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 आसन से बाहर आ जाएंगे। 2 आसन पूरे हुए। तीसरा आसन लीजिए, चतुरंग दंडासन का है। हाथ आगे लगाएंगे मैट पर पूरी मजबूती से, और दोनों पांव जोड़ के रखें, बेंड करते चले जाओ। एल्बो के ऊपर प्रेशर आएगा, हाथ के ऊपर प्रेशर आएगा, तो नीचे चले जाना है। शोल्डर अलाइन हो पेल्विस के साथ, पेल्विस अलाइन हो हील के साथ, तो एक लाइन बन जाती है। इसलिए इसे बोलते हैं चतुरंग दंडासन, 4 फोल्ड पोज। मिनिमम 10 मैक्सिमम 30 सेकेंड। बड़ा आसन है, हैवी है, धीरे धीरे करके आपने इसको बिल्ड करना है। बहुत आराम से छोड़ दीजिए, नीचे जाएंगे। सांस ली, 3 आसन पूरे हुए, अच्छी सांस ली। अब सीधे खड़े हो जाइए, समस्थिति में आ जाएंगे। अगले 2 आसन स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होके करने वाले हैं। आप आगे आ जाओ मैट की बिगिनिंग पर, सीधे खड़े हुए, अच्छी सांसें ली।
चौथा आसन है आपका पादहस्तासन। उसके लिए सांस भर के हाथ ऊपर उठा लिए, सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, पेट पूरी तरह से खाली होना चाहिए। हाथ लगाने हैं पांव के दाएं बाएं, मैट पर फ्लैट होने चाहिए दोनों पांव। अच्छी तरह से प्रेशर दिया नीचे, बहुत सुंदर। फिर जब आपके पाम लग गए नीचे मैट पर, नाक दोनों घुटनों के बीच में, श्वास रोक के रखना। तो होल्ड है, कुंभक है ये रेचन का, छोड़ के होल्ड करना, सांस छोड़ के होल्ड करना। पेट के ऊपर कैसा भी फ्लैप हो उसको निकालने की बड़ी अच्छी ट्रिक है ये, बड़ा अच्छा आसन है ये, क्योंकि आपका चौथा आसन। इसको भी मिनिमम 10 सेकंड होल्ड किया, मैक्सिमम 30 तक ले गए। 5 सेट करने हैं इसके, बड़े आराम से धीरे धीरे हाथ आगे की तरफ उठाते 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 ऊपर 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 आकाश की तरफ, फिर दाएं बाएं करते हुए नीचे ले आए, बहुत आराम से सांस। हो गया आप चौथा आसन। पांचवा आसन अभी रेडी करेंगे शरीर को। पांचवें आसन का नाम है समकोण आसन, इक्वल एंगल पोज। इससे पहले आपने किया पादहस्त आसन, फॉरवर्ड बेंडिंग पोज। दोनों हाथ ऊपर आकाश की तरफ, नमस्ते बना लो ऊपर। सांस छोड़ी, आधा बेंड हो जाएंगे आगे, बस यहीं पर बने रहना है। सांस छोड़ के यहीं पर बने रहे। दोनों पांव साथ में रखिए, अंगूठे साथ में कर लो, जोड़ लो अंगूठों को और हील को भी जोड़ लो। धीरे धीरे करके दोनों अंगूठे और एड़ियां जुड़ी हुई हो, पेल्विस से शोल्डर से पाम एक लाइन बनी हुई। 5 वही 10 सेकंड मिनिमम, 30 सेकंड मैक्सिमम, 5 सेट करने आपने। तो एक्सहेल का होल्ड है, फिर इनहेल करके ऊपर जाएंगे धीरे 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 गए ऊपर और समस्थिति, ठहराव दिया। पांचों आसनों को 1 बाय 1 करना है। पहले एक के 5 सेट किए, फिर दूसरे के 5 सेट किए, ऐसे करके पांचों के सेट पूरे करने के बाद आराम किया। सुबह एक बार इसको कर लेना है खाली पेट, और शाम को करना है इसको। खाने में थोड़ा आपने इसमें गैप देना है, कम से कम भी 1 घंटे का गैप देना है। आपको 7 दिन 10 दिन में बहुत अच्छे से परिणाम मिलते हैं। अब धीरे धीरे आसनों से बाहर आ गए और अपना आराम किया, शांत हो गए, ठहराव।